नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है। कल रामनवमी के मौके पर इंदौर के मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कम से कम 14 से 15 लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी है। और ये जो मामला है कल का है, यानी कि इंदौर प्रदेश का एक मंदिर यहाँ पे बताया जाता है, बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर। उस मंदिर के अंदर ये वाला कांड हुआ है। हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये जो बावड़ी आप देख रहे हो, इस बावड़ी के अंदर लोग धंस गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो मौत का कुआं है, इस मौत के कुएं का जिम्मेवार कौन है? क्या प्रशासन जिम्मेवार है, या फिर नगर निगम जिम्मेवार है, या फिर जो मंदिर का संचालक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मंदिर जो ट्रस्ट है वो इसका जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए अभी कोई आगे नहीं आ रहा है। सबने अपना पल्ला झाड़ दिया है। लेकिन जो भगत थे, यानी कि जो लोग थे हमारे, उन्होंने तो अपनी जान से हाथ धो धो दिए ना। बहुत मतलब एक प्रकार से कायोस मच गई है पीपल लोगों के बीच में। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो इंडिया टुडे का, 14 किल इन इंदौर एज टेम्पल फ्लावर्स केव्स इन ड्यूरिंग रामनवमी सेलिब्रेशन। हुआ ये है मामला, हम जानते हैं। देखो ये वाला जो मंदिर है, इस मंदिर को बोलते हैं बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर। ठीक है, यस, बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर, ये मंदिर है। और बालाजी का मतलब मंदिर है ये। तो इस मंदिर के ऊपर, इस मंदिर को जो है ना, निर्माण कैसे किया गया है। पहले यहाँ पे बावड़ी हुआ करती थी, ठीक है। अब ये बावड़ी तो आप समझते होगे ना। बावड़ी हम पहले जमाने में बनाते थे पानी को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि पानी की शॉर्टेज होती थी, हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। तो जैसे बारिश का पानी हो गया, उसको इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनाई जाती थी, है ना। तो ये बावड़ी थी, यहाँ पे ये 40 फीट की बावड़ी बताई जाती है। और इस बावड़ी के ऊपर अवैध निर्माण किया गया था। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण मंदिर का किया गया था। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये देखो, बावड़ी तो ठीक है, चलो बहुत 40 फीट की बावड़ी है। अगर आप मान के चलिए इसके ऊपर मंदिर भी बनवा रहे हैं, तो इसको कम से कम कंप्लीटली ढक दीजिए। इसके अंदर मिट्टी एक प्रकार से डाल के, फिर इसके ऊपर कंक्रीट का जो आरसीसी हम बोलते हैं ना, आरसीसी का वो करवाइए इसके ऊपर निर्माण। इन्होंने क्या किया, केवल सिरिया डाला। सिरिया जो समझते हो आप लोग, है ना, जो लोहे का होता है। सिरिया डाल दिया इसके ऊपर ऐसे। सिरिया डालने के बाद इसके ऊपर टाइल्स बिछा दी गई। केवल टाइल्स बिछा दी गई। और मतलब इसके ऊपर आरसीसी का जो एक प्रकार से हम लोग इसको बोलते हैं ना, लेंटर बोलते हैं हमारी भाषा में। तो उस लेंटर का इन्होंने निर्माण नहीं किया। केवल इन्होंने क्या किया है, सरिया बिछा के टाइल्स बिछा दी गई। तो सबसे बड़ी समस्या यही है। अब वो सरिया जो है कितना वजन उठेगा, कितना वजन सह सकेगा? वो वजन सह नहीं पाया। लोग यहाँ पे इकट्ठा थे। बताया जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन लोग इसके ऊपर मतलब यहाँ पे हवन कर रहे थे। हवन करने के लिए हवन सामग्री के ऊपर, ये देखो, ये मंदिर के बिल्कुल परिसर में है। बिल्कुल बीच में ही यहाँ पे आपको मंदिर की मूर्ति नजर आएगी। और ये वाली बावड़ी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग हवन कर रहे थे, इकट्ठा थे यहाँ पे लोग। अब जैसे ही हवन आहुति के लिए सब लोग इकट्ठा हुए एक साथ, और ये धस गई। जैसे ही धसी, सभी के सभी लोग नीचे इसके अंदर गए। समस्या ये थी कि इसके अंदर भरा हुआ था पानी। पानी और गाद था। लोग पानी में डूब के और गाद के अंदर फंस के धंस के मर गए। यहाँ पे एक दूसरे को मतलब नीचे धकेलते हुए जान बचाने की जद्दोजहद में यहाँ पे ज्यादातर जान गई है। लोगों में एक प्रकार से भगदड़ मच गई ना, कि अब बचेंगे कैसे। तो डर तो बैठ जाता है, ये वाली चीज है। दूसरा, प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, प्रशासन भी बताया जाता है कि 2 घंटे लेट आया। तब तक बहुत सारे लोगों की, यानी कि कम से कम 13 लोगों की जान तब तक जा चुकी थी, जब तक प्रशासन मदद के लिए पहुंचा। मंदिर ट्रस्ट भी पल्ला झाड़ रहा अपना। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये मामला था पूरा। इंदौर में मंदिर की बावड़ी में गिरे लोग, ठीक है। बेलेश्वर मंदिर है, याद रख लेना, मैंने बताया आपको बेलेश्वर झूलेलाल मंदिर हो जाएगा ये। स्नेह नगर के अंदर बताया जाता है, पटेल नगर या फिर स्नेह नगर के पास में, इंदौर के अंदर। अब रामनवमी का मौका था, सब लोग क्या है, यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, और धस गए। ठीक है। 3 कारण मैंने बताया आपको। एक तो नेग्लिजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सबसे पहले लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे, नगर निगम और प्रशासन को यहाँ पे बताया, कलेक्टर साहब को, कि यहाँ पर मंदिर पे जो बावड़ी है इसके ऊपर अवैध निर्माण किया जा रहा है, मंदिर का गलत तरीके से निर्माण किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने कोई भी ध्यान नहीं दिया, न तो नगर निगम ने ध्यान दिया, न कलेक्टर साहब ने, न किसी दूसरे डिपार्टमेंट ने ध्यान दिया। अभी सभी प्रशासनिक लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो सेवाराम है, यहाँ पे मंदिर के जो ट्रस्ट, यानी कि प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, उपाध्यक्ष कैसे कुछ करके बोलते हैं ना इनको, हाँ, मठ के जो लोग होते हैं, जैसे सेवाराम गालनी करके हैं, ये प्रेसिडेंट है श्री बेलेश्वर झूलेलाल महादेव मंदिर के।
ये इनको इशू किया गया है नोटिस कि भैया आप बताइए जो है ना ये कांड किस प्रकार से हुआ है ना। कॉरपोरेशन को भी यहाँ पे नोटिस इशू किया गया है। दूसरा मैंने बताया वीक कंस्ट्रक्शन, जो काम था कंस्ट्रक्शन का वो बिल्कुल आरसीसी नहीं डाली गई थी, उसके ऊपर आरसीसी प्रूफ नहीं था, केवल सरिया बिछा दिया गया था, है ना, बस वही है, टाइल्स बिछा दी उसके ऊपर, तो सबसे बड़ी गलती तो यही है। दूसरी बात फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दिस टैप होल, तो जो बावड़ी थी बावड़ी के अंदर प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के साथ साथ वहां पे सिल्ट, सिल्ट यानी कि गाद हम जिसको बोलते हैं, कई दिनों से गाद इकट्ठा हो गई थी ना, तो उसके अंदर भी लोग यहाँ पे धंस गए। एक दूसरे को नीचे रौंदा गया है लोगों के द्वारा, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट टू देयर वन, बट प्रशासन यहाँ पे नहीं पहुंचा। तो ये मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब जिम्मेवारी लेने के लिए कोई मतलब आगे आ नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने बताया कि भाई हाँ अभी तक 14 लोग मर चुके हैं और हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूअसली इस जो इशू के ऊपर नजर बनाए हुए हैं, बाकी जो भी होगा आगे जिस प्रकार से मदद की जाएगी मदद इनकी की जाएगी, ठीक है। और प्रशासन को भी इन्होंने सख्त नोटिस दे दिया है कि पूरी एसआईटी बिठा के जांच की जाए। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है और कहा हम लोगों के साथ है। तो इस प्रकार से देश भर से शोक ही जता सकते हैं हम लोग, और कर भी कह सकते हैं, है ना। इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, जब लोग मरेंगे तो फिर मतलब कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। तो शोक ही व्यक्त कर सकते हैं हम भी, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये चीज है। अब अथॉरिटीज को इन्होंने रेस्क्यू का कार्य जो सौंप दिया है, बाकी देखते हैं आगे किस प्रकार से मूव फॉरवर्ड होता है और क्या न्यूज निकल के आती है ना। तो थैंक यू गाइज, ये न्यूज थी, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।